सोचो, जब तुम उसके साथ हो और वो कांप रही हो, उसका पूरा शरीर तुम्हारे इशारे पर नाच रहा हो और वो खुद कहे कि आज तक किसी ने मुझे ऐसा महसूस नहीं कराया। इस पल में वो तुम्हारे आगे पूरी तरह हार जाती है। उस पल में तुम उसके लिए सिर्फ एक मर्द नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी चाहत बन जाते हो। यही है असली जीत। लेकिन ये जीत मिलती कैसे है? सिर्फ पोजीशन बदलने से, सिर्फ टाइम बढ़ाने से, सिर्फ ज्यादा स्ट्रांग बनने से नहीं। ये जीत मिलती है साइकोलॉजी, पेशेंस और गहरे कनेक्शन से। भाइयों, ये वीडियो तुम्हें किताबों वाली बातें नहीं बताने वाला। यहां मैं तुम्हें वो सब बताने वाला हूं जो औरतें अपने मुंह से कभी नहीं कहती लेकिन अंदर से चाहती हैं। मैं तुम्हें वो मनोविज्ञान बताऊंगा जिसकी वजह से औरत संभोग करते समय खुलती है, खुद को सौंपती है और फिर चरम सुख तक पहुंचती है। ये सफर शुरू होता है बिस्तर पर जाने से बहुत पहले। औरत का दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी कामुक जगह है। अगर तुम उसके दिमाग को छू पाओ, उसके अहंकार को तोड़ पाओ, उसे सुरक्षित और चाहा हुआ महसूस करा सको, तभी तुम उसे उस सुख तक पहुंचा पाओगे जिसके लिए उसका पूरा शरीर और मन तड़पता है। अब चलो शुरुआत करते हैं उस नींव से जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। एक, औरत का दिमाग। असली चाबी किसी भी औरत का चरम सुख सिर्फ उसके शरीर को छूने से नहीं आता। उसकी सबसे बड़ी सेक्सुअल आर्गन उसका दिमाग है। अगर तुम उसके दिमाग को सही तरह से उत्तेजित नहीं कर पाए तो चाहे जितनी देर तक करो, चाहे जितनी मेहनत कर लो, वो सिर्फ दिखावा करेगी, संतुष्टि नहीं पाएगी। औरत को चाहिए 3 चीजें। सुरक्षा, वो महसूस करे कि वो तुम्हारे साथ सेफ है, जज नहीं की जा रही है। चाहत, वो महसूस करे कि तुम उसे पूरी तरह चाहते हो, सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को भी। नियंत्रण खोना, वो महसूस करे कि अब वो खुद को रोक नहीं सकती और तुम ही हो जो उसकी लगाम थामे हुए हो। जब तुम उसके दिमाग में ये तीनों भाव जगा दोगे, कभी उसका शरीर पूरी तरह से तुम्हारे इशारे पर चलने लगेगा। 2, प्री प्ले। असली खेल यही से शुरू होता है भाई। सबसे बड़ी गलती जो मर्द करते हैं वो है सीधा अंदर जाने की। औरतें मशीन नहीं है, उनके लिए पूरा माहौल मायने रखता है। अगर तुम सच में उसे चरम सुख तक ले जाना चाहते हो तो तुम्हें फोर प्ले नहीं बल्कि प्री प्ले समझना होगा। दिन भर का कनेक्शन, उसकी तारीफ, हल्का सा छेड़ना, उसे यह महसूस कराना कि वो तुम्हारे लिए स्पेशल है। यानी असली खेल बिस्तर पर नहीं, उससे पहले शुरू होता है। जब तुम उसकी आंखों में देखकर उसे ऐसा एहसास दिलाओगे कि आज रात तुम सिर्फ मेरी हो, तभी उसका शरीर धीरे धीरे खुलना शुरू करता है। 3, छूने की कला। अब बात करते हैं टचिंग की। भाई, औरत को छूना भी एक कला है। ये बस रगड़ने या दबाने का खेल नहीं है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे उसका शरीर बोलता है। हल्की, धीमी और लंबी स्ट्रोक्स उसकी नसों को जागृत करते हैं। अचानक रुक जाना उसकी भूख को और बढ़ा देता है। धीरे धीरे उसकी सांसों को पकड़ना यानी उसकी रिदम को समझना और उसी रिदम में अपने टच को डालना। याद रखो, औरत को मजा धीरे धीरे बढ़ते हुए एहसास में आता है। अगर तुम उसे जल्दबाजी में फिनिश करने पर मजबूर करोगे तो वो कभी असली सुख तक नहीं जाएगी। पार्ट 2, सीक्रेट जोन्स, ब्रेथ एंड फैंटेसी। 1, औरत के सीक्रेट जोन, शरीर के छिपे हुए मंदिर। अब यहां ध्यान देना। हर मर्द को लगता है कि औरत का मजा सिर्फ 2-3 जगहों पर सीमित है, लेकिन सच्चाई यह है कि औरत के शरीर में ऐसे छुपे हुए पॉइंट्स हैं जो अगर सही समय पर छुए जाएं तो उसका पूरा सिस्टम हिल जाता है। कौन से है वो जोन? गर्दन और कानों के पीछे। ये जगह बेहद संवेदनशील होती है। धीरे धीरे यहां सांस छोड़ना, हल्की चुंबन देना या कान में हल्की फुसफुसाहट करना औरत की रगों में बिजली दौड़ा देता है। रीढ़ की हड्डी, स्पाइन लाइन, उसकी पीठ के बीच से ऊपर से नीचे तक उंगली घुमाना जैसे तुम कोई राज लिख रहे हो। यह एहसास उसकी नसों को जगाता है। जांघों का अंदरूनी हिस्सा, ये वो जगह है जहां स्पर्श की सबसे ज्यादा भूख होती है। लेकिन यहां जल्दी मत जाओ। पहले बार बार पास जाकर फिर पीछे हटो। यह उसकी तड़प को 10 गुना बढ़ा देता है। होंठ और जीभ, ये तो सीधे उसके दिल और दिमाग को झकझोर देते हैं। यहां सिर्फ किस नहीं बल्कि किस की गहराई मायने रखती है। तेज नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ते हुए दबा। पैर और उंगलियां, हाँ भाई,
ये छोटा सा हिस्सा भी औरत की नसों से जुड़ा है। उसके पैरों को पकड़कर हल्का दबाना, चूमना उसे एक अजीब सा सरेंडर फील कराता है। जोन छूने का असली खेल यह है कि सीधे लक्ष्य पर नहीं जाना, बल्कि चारों ओर घूम घूम कर, तंग करके, रोक कर उसे उतना भूखा बना देना कि जब आखिर में छुओ तो वो फट पड़े। 2. सांसों और आवाजों का खेल। अब भाई एक बात समझ लो, सेक्स सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, ये रिदम और वाइब्रेशन का खेल है। और इस खेल का सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारी सांसें और आवाजें। जब तुम उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हो तो उसका दिमाग पागल हो जाता है। जब तुम उसके कान के पास हल्की फुसफुसाहट करते हो तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। जब तुम धीरे से उसके नाम को खींचते हो तो उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर पिघलने लगती है। ध्यान रखना, औरत को चुप्पी नहीं बल्कि रिदम चाहिए। कभी तेज सांस लेना, कभी अचानक रुक जाना, कभी हल्की कराह छोड़ देना, ये सब उसके शरीर को गाइड करते हैं। वो समझने लगती है कि उसका मर्द सिर्फ कर नहीं रहा बल्कि उसके साथ जी रहा है। और हाँ भाई, एक और बड़ी गलती मर्द करते हैं, बिल्कुल चुप रहना। याद रखो, तुम्हारी आवाज उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब तुम कहो तुम पागल कर रही हो मुझे, या मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, तो ये उसके लिए नशा बन जाता है। 3. उसकी फैंटेसी को जगाने की तकनीक। अब असली बम यही है भाई। औरतें दिखने में कितनी भी संस्कारी क्यों ना हो, उनके अंदर एक गुप्त फैंटेसी वर्ल्ड होता है। वो कभी इसे खुलकर नहीं बताएंगी, लेकिन अंदर से वो चाहती हैं कि उनका मर्द इसे समझे और जिए। उसकी फैंटेसी जगाने के तरीके। रोल प्ले का एहसास। जब तुम उसे थोड़ी कंट्रोलिंग भाषा में बोलते हो, आज तुम मेरी हो, कहीं नहीं भाग सकती, तो वो अपनी कल्पना में डूब जाती है। धीमी उत्तेजना। कभी जानबूझकर उसे रोको, उसके शरीर को छुओ और फिर अचानक रुक जाओ। ये उसकी दबी हुई फैंटेसी को और उभार देता है। अनपेक्षित छुअन। सिर्फ वही जगह मत छुओ जिसकी उसे उम्मीद है। अचानक उसके बाल पकड़ना, उसकी कलाई पकड़ लेना, ये उसे पागल कर देता है। आई कांटेक्ट का जादू। संभोग के दौरान जब तुम उसकी आंखों में सीधा देखते हो तो वो अपनी फैंटेसी में, उस पल में वो भूल जाती है कि यह हकीकत है या सपना। और सबसे जरूरी, जब तुम उसकी छोटी छोटी रिएक्शन पर ध्यान दोगे, जैसे उसकी सांस तेज होना, उसका शरीर कांपना, उसकी आंखें बंद होना, तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि उसकी फैंटेसी अब जग चुकी है। पार्ट 3, मास्टरी ऑफ रिदम, ऑर्गेज्म एंड आफ्टर केयर। 1. गति और रिदम का खेल। सबसे बड़ी गलती जो मर्द करते हैं वो है एक ही स्पीड पर चलते रहना। भाई, औरत मशीन नहीं है, उसका शरीर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है और तुम्हें उसके ऊपर वो धुन बजानी है जो उसे पागल कर दे। रिदम का मतलब है धीरे धीरे शुरू करना, जैसे कोई संगीत धीमी तान से शुरू होता है, फिर तेज करना जब उसका शरीर खुलने लगे और उसकी सांसें भारी हों, फिर अचानक रुक जाना या स्लो हो जाना ताकि उसकी प्यास और बढ़े। यानी खेल ये नहीं कि कितना तेज हो, बल्कि ये है कि कब तेज होना है और कब धीमा। ट्रिक। औरत को सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब तुम उसे बार बार करीब ले जाकर रोकते हो। वो तड़पती है, मचलती है और चाहती है कि अब खत्म हो, लेकिन तुम उसे कंट्रोल करके धीरे धीरे उसकी सीमा को बढ़ाते। 2. औरत के ऑर्गेज्म के संकेत पहचानना। हर औरत खुलकर नहीं बताती कि वो चरम सुख पर पहुंच गई है, इसलिए तुम्हें उसके शरीर की भाषा पढ़ना सीखना होगा। क्या संकेत होते हैं? उसकी सांसें अचानक बहुत तेज हो जाती है, उसके पूरे शरीर में झटके आने लगते हैं, उसकी जांघें अपने आप कस जाती है, वो अचानक तुम्हें जोर से पकड़ लेती है, उसकी आवाज अनकंट्रोल हो जाती है। ये सब संकेत बताते हैं कि वो उस मुकाम पर पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। लेकिन असली खिलाड़ी वो है जो इसे पहचानकर टाइमिंग को मैनेज करता है। 3. एजिंग टेक्निक। चरम सुख को 10 गुना करना। अब आता है असली मास्टर स्ट्रोक, एजिंग टेक्निक। एजिंग का मतलब है औरत को बार बार ऑर्गेज्म के बिल्कुल करीब ले जाकर रोकना, फिर धीरे से पीछे खींच लेना। इससे क्या होता है? उसकी प्यास 10 गुना बढ़ जाती है, उसका शरीर पूरी तरह कंट्रोल खो देता है। जब आखिर में उसे छोड़ते हो तो उसका ऑर्गेज्म इतना पावरफुल होता है कि वो खुद को रोक नहीं पाती। वो कैसे करना है? जब महसूस हो कि वो करीब है तो धीरे धीरे स्लो कर दो। कभी हल्की बातों या किसिंग में ले आओ, फिर दोबारा शुरू करो। ये खेल 2-3 बार खेलो और फिर जब आखिर में फिनिश कराओगे तो वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। 4. मानसिक और भावनात्मक कनेक्शन। अब भाई सिर्फ शरीर से काम नहीं चलता,
अगर तुम चाहते हो कि औरत बार बार तुम्हारी तरफ खींचती रहे तो तुम्हें उसके दिल और दिमाग को भी जीतना पड़ेगा। सेक्स के दौरान उसे यह एहसास दिलाओ तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। ये बातें उसकी आत्मा को छूती हैं। औरत को सेक्स में सिर्फ चरम सुख नहीं बल्कि अपना होना भी महसूस करना होता है। जब तुम उसे यह फील कराते हो तो वो सिर्फ तुम्हारी हो जाती है। 5. सेक्स के बाद का बिहेवियर, आफ्टर केयर। भाई, सबसे बड़ी गलती यह है कि सेक्स खत्म होते ही मर्द पलटकर सो जाते हैं। याद रखो, औरत का असली जुड़ाव सेक्स के बाद होता है। आफ्टर केयर कैसे करो? उसे सीने से लगाओ, उसके माथे को चूमो, पीठ पर हाथ, उससे धीरे से कहो, आज तुमने मुझे पागल कर दिया। ये सब छोटे छोटे काम उसके दिमाग में गहरी छाप छोड़ते हैं। वो सोचेगी, ये सिर्फ मुझे भोगने वाला मर्द नहीं बल्कि मुझे समझने वाला इंसान है। 6. उसे बार बार तुम्हारी तरफ खींचने की मनोविज्ञान। भाई, औरत उस मर्द की तरफ बार बार खींचती है जो उसे सिर्फ सेक्स नहीं देता बल्कि एक एक्सपीरियंस देता है। ऐसा करने के लिए तुम्हें चाहिए कंट्रोल। वो महसूस करे कि तुम उसके ऊपर पूरी तरह हावी हो। अनोखापन, हर बार थोड़ा अलग, थोड़ा नया करो। भावनाएं, उसे लगे कि यह सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का रिश्ता है। जब तुम ये तीनों चीजें कर लेते हो तो औरत चाहे कितनी भी बड़ी दुनिया क्यों न देख ले, लेकिन उसे तुम्हारी तरफ लौटना ही पड़ेगा। दोस्तों, याद रखो, औरत को चरम सुख तक पहुंचाना सिर्फ संभोग नहीं बल्कि उसकी रूह पर अपनी छाप छोड़ना है, और यही असली मर्द होने की पहचान है। ऐसी ही गहरी बातें मैं आपको हमेशा देता रहूंगा, यही द स्टोइक राज चैनल पर। तो अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।